हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन अभी प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपसे डिस्कस किया था सेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी आपका मेमोरी से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपका मीन्स होता है मेमोरी वेस्टेज। ओके, बोथ द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्टोरेज फॉर मेमोरी एलोकेशन सफ़र्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आपकी जो बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट मेमोरी स्कीम्स थी मैनेजमेंट की, तो उसमें आपका जो मेमोरी वेस्टेज होता है वो एक प्रकार का एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? ड्यूरिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन processes are loaded and moved from memory. Therefore, memory space is broken into little pieces. External fragmentation exists when there is enough total memory space to satisfy a request, but the available space are not contiguous. ठीक है, स्टोरेज इज फ्रेगमेंट स्पेस स्टोरेज इज फ्रेगमेंटेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स। ठीक है, तो इस आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वहाँ एग्जिस्ट करता है जब मेमोरी इनफ हो, अवेलेबल मेमोरी सफिशिएंट हो प्रोसेस की रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन प्रोसेस की रिक्वेस्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। मींस जो फ्री स्पेस है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट के रूप में अलग अलग जगह है। ठीक है, जैसे सपोज 100 केबी का प्रोसेस कोई है और अवेलेबल स्पेस तो 115 केबी का है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग है। जैसे 20 केबी कहीं अलग है, 50 केबी कहीं अलग है, 65 केबी कहीं अलग है, 40 केबी कहीं और जगह है। तो इस प्रकार के अलग अलग फ्रेगमेंट के रूप में मेमोरी अवेलेबल है बट कंटिन्यूस नहीं है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम से। आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। P1 प्रोसेस आपकी 400 के से 1000 के तक है। P2 प्रोसेस आपकी 1000 से 2000 के तक है। P3 प्रोसेस आपकी 2000 से 2300 के तक है। और आपका लास्ट जो ब्लॉक खाली है वो 2300 से 2560 तक है। ओके, अब 1000 के की P2 प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए वन थाउजेंड की यहाँ पे P2 प्रोसेस जहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में मैप कर जाएगा। आपकी P1 प्रोसेस जो है 400 से 1000 के तक स्टोर्ड है। ठीक है, और P2 प्रोसेस आपकी जो है वो P3 प्रोसेस जो है वो 2000 एड्रेस से लेके 2300 तक है। ठीक है, और P2 प्रोसेस आपकी इस वाले ब्लॉक में एग्जिस्ट कर जाएगी 1000 के से लेके 2000 के तक, ये यहाँ तक स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस ब्लॉक में। ओके, अब आप देखिए दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जैसे P4 हम जब एलोकेट करेंगे तो P1, P2, P3 सभी एलोकेट कर दिए हमने। P4 एलोकेट कर दिया, तो P4 प्रोसेस मैंने एलोकेट किया है 1000 से बेस पे, लिमिट वैल्यू दे रखी 2000, इसका मतलब लिमिट है 1000 का। ठीक है, नोट इफ P5 रिक्वेस्ट केम फ्रॉम साइज 500K देन स्पेस इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल इस प्रकार से फ्री स्पेस यहाँ पे P3 प्रोसेस में फ्री स्पेस हुआ 300 KB P4 प्रोसेस ने वेस्टेज किया, और यहाँ पे भी आपकी मेमोरी का स्पेस वेस्टेज हुआ है P3 प्रोसेस में। ठीक है, तो टोटल जो मेमोरी वेस्टेज हो रही है वो 260 प्लस 300 कितना हो 560 KB का वेस्टेज है। लेकिन अगर यही प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट कर रही 500 KB का, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल स्पेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग ब्लॉक में। यहाँ पे आपका 300 KB का है और 260 KB का यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है।
लेकिन प्रोसेस जो जिसकी रिक्वेस्ट 500 KB वो उसे कंटिन्यू चाहिए। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? कंसीडर अ मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम with a whole of 18,464 bytes. Suppose that the next process requests 18,462 bytes. If we allocate exactly the requested block, we have left with a whole of 2 bytes. The overhead to keep track of this whole will be substantially larger than the whole itself. The general approach to avoid this problem is to break the physical memory into fixed size of blocks and allocates memory in units based on block size. Okay, तो ब्लॉक साइज के बेसिस पे हम इसको मेमोरी को एलोकेट कर देंगे। विद दिस अप्रोच द मेमोरी एलोकेटेड to a process may be slightly larger than the requested memory. The difference between these two number is internal fragmentation, unused memory. ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है अनयूज्ड मेमोरी दैट इज इंटरनल टू अ पार्टीशन। ओके, इसको आप देख सकते हो अच्छे से। जैसे ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है मेमोरी में, यहाँ पे P1 प्रोसेस है और जो ये एक नेक्स्ट ब्लॉक है जिस जो होल है उसका साइज है 18,464 बाइट का। लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज फॉर 18,462 मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 बाइट का स्पेस वेस्ट होगा। ठीक है, 2 बाइट का स्पेस ऐसे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बाइट का स्पेस वेस्ट होगा, बाकी सब यहाँ पे आपकी प्रोसेस जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो P0 प्रोसेस है वो स्टोर हो जाएगी, लेकिन स्लाइटली मेमोरी वेस्टेज होगी। तो इस प्रकार की मेमोरी लोकेशन स्कीम को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, इस प्रकार का जो वेस्टेज मेमोरी होगा वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। अब ध्यान से देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। इससे पहले क्या है, पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे बीटेक एमटेक या एमसीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन यूपी उनके यूनिवर्सिटी बोर्ड की, तो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन दोनों में डिफरेंस देख के समझ सकते हो डिफरेंस की कंसेप्ट क्या है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। ठीक है, तो ये पेजिंग कहलाती है। सेगमेंटेशन की डिफिनेशन क्या है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन इनटू पेजेस इज परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें दूसरा है यूजर और कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू सेगमेंट्स। पेजिंग इज फास्टर देन सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन इज स्लोअर देन पेजिंग। पेजिंग इज फास्टर है। ठीक है, पेजिंग जो प्रोसेस है वो फास्टर है। पेजिंग इज विजिबल टू यूजर, सेगमेंटेशन इज विजिबल टू यूजर, दोनों यूजर को विजिबल हैं। पेजिंग सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और जो सेगमेंटेशन एलिमिनेट्स द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो पेजिंग सफ़र करती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, और जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करता है। ठीक है, दिस इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, इट सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट कंटेन एन फ्री स्पेस फ्रेम लिस्ट, और इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्स इन मेन मेमोरी। तो ये आपके डिफरेंस रहे, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, सभी प्रिपरेशन कर लेना, कि इससे आपका सेगमेंटेशन और पेजिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू।